कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, लखीमपुर खीरी में निजी अस्पताल में जो नवजात शिशु की मौत हुई। बेबस पिता रोता बिलखता डीएम दफ्तर पहुंचा था। इसके बाद अस्पताल को भी सील कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया, लेकिन लाचार पिता की आप बीती जिसने भी सुनी उसका दिल पसीज गया। आंखों में आंसू, हाथों में झोला और झोले में नवजात की लाश। चेहरे पर मायूसी और होठों पर एक ही गुहार, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। ये गुहार है एक बेबस और लाचार पिता की, जिसके बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लखीमपुर खीरी के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। नाराज पिता नवजात के शव को झोले में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। ये देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उसने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और वहां चीख चीख कर अपने साथ हुई बदसलूकी की आपबीती सुनाई। जी वहाँ पे एडमिट कराया मेरे सड़वाए ने, वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ बच्चे की कोई देखभाल नहीं किया जी। और वहाँ पे लेके गए, वहाँ पैसे जितने बताए उतने देने के लिए तैयार, और 8,000 रुपये भी ले लिए। अब वहाँ कोई देखभाल नहीं किया, इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया, कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। मतलब जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि अस्पताल में 8,000 रुपए उसने जमा किए, लेकिन पैसे कम होने की वजह से इलाज नहीं किया गया और हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल से बाहर तक निकाल दिया गया। इसके बाद महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। जब डिलीवरी हुआ यहाँ पे बच्चा मरा हुआ निकला सर। उसको कोर्ट में एक बार खिंचवाएंगे, जरूर उसको जेल पहुँचाएंगे हम। जो हमारे साथ किया दूसरे के साथ में ऐसा नहीं करेगा। इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिस निजी अस्पताल में लापरवाही की घटना हुई उसे सील कर दिया गया है। गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने वाली आरोपी आशा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। महिला के निःशुल्क इलाज के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए गए हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हमने उसके शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं था, चंद पैसों के लिए उसे उसकी मां के गर्भ में ही मार दिया गया। ये मौत पैसों की कमी से नहीं हुई है, बल्कि ये एक हत्या है। ये हत्या सिर्फ मासूम की नहीं, बल्कि माँ बाप, परिवार के सपनों की भी हत्या है। इस अपराध के लिए जो भी सजा मिले वो कम है। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, लखीमपुर खीरी में निजी अस्पताल में जो नवजात शिशु की मौत हुई। बेबस पिता रोता बिलखता डीएम दफ्तर पहुंचा था। इसके बाद अस्पताल को भी सील कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया, लेकिन लाचार पिता की आप बीती जिसने भी सुनी उसका दिल पसीज गया। आंखों में आंसू, हाथों में झोला और झोले में नवजात की लाश। चेहरे पर मायूसी और होठों पर एक ही गुहार, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। ये गुहार है एक बेबस और लाचार पिता की, जिसके बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लखीमपुर खीरी के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। नाराज पिता नवजात के शव को झोले में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। ये देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उसने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और वहां चीख चीख कर अपने साथ हुई बदसलूकी की आपबीती सुनाई। जी वहाँ पे एडमिट कराया मेरे सड़वाए ने, वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ बच्चे की कोई देखभाल नहीं किया जी। और वहाँ पे लेके गए, वहाँ पैसे जितने बताए उतने देने के लिए तैयार, और 8,000 रुपये भी ले लिए। अब वहाँ कोई देखभाल नहीं किया, इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया, कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। मतलब जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया।
पीड़ित ने बताया कि अस्पताल में 8,000 रुपए उसने जमा किए, लेकिन पैसे कम होने की वजह से इलाज नहीं किया गया और हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल से बाहर तक निकाल दिया गया। इसके बाद महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। जब डिलीवरी हुआ यहाँ पे बच्चा मरा हुआ निकला सर उसको कोर्ट में एक बार खिंचवाएंगे, जरूर उसको जेल पहुँचाएंगे हम। जो हमारे साथ किया दूसरे के साथ में ऐसा नहीं करेगा। इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिस निजी अस्पताल में लापरवाही की घटना हुई उसे सील कर दिया गया है। गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने वाली आरोपी आशा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। महिला के निःशुल्क इलाज के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए गए हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हमने उसके शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं था, चंद पैसों के लिए उसे उसकी मां के गर्भ में ही मार दिया गया। ये मौत पैसों की कमी से नहीं हुई है, बल्कि ये एक हत्या है। ये हत्या सिर्फ मासूम की नहीं, बल्कि माँ बाप परिवार के सपनों की भी हत्या है। इस अपराध के लिए जो भी सजा मिले वो कम है। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, लखीमपुर खीरी में निजी अस्पताल में जो नवजात शिशु की मौत हुई। बेबस पिता रोता बिलखता डीएम दफ्तर पहुंचा था। इसके बाद अस्पताल को भी सील कर दिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया, लेकिन लाचार पिता की आप बीती जिसने भी सुनी उसका दिल पसीज गया। आंखों में आंसू, हाथों में झोला और झोले में नवजात की लाश। चेहरे पर मायूसी और होठों पर एक ही गुहार, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। ये गुहार है एक बेबस और लाचार पिता की, जिसके बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही मौत हो गई। वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लखीमपुर खीरी के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई। नाराज पिता नवजात के शव को झोले में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। ये देख अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उसने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और वहां चीख चीख कर अपने साथ हुई बदसलूकी की आप बीती सुनाई। जी वहाँ पे एडमिट कराया मेरे सड़वाए ने, वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ बच्चे की कोई देखभाल नहीं किया जी। और वहाँ पे लेके गए, वहाँ पैसे जितने बताए उतने देने के लिए तैयार, और 8,000 रुपये भी ले लिए। अब वहाँ कोई देखभाल नहीं किया, इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाया, कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। मतलब जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि अस्पताल में 8,000 रुपए उसने जमा किए, लेकिन पैसे कम होने की वजह से इलाज नहीं किया गया और हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल से बाहर तक निकाल दिया गया। इसके बाद महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। जब डिलीवरी हुआ यहाँ पे बच्चा मरा हुआ निकला सर उसको कोर्ट में एक बार खिंचवाएंगे, जरूर उसको जेल पहुँचाएंगे हम। जो हमारे साथ किया दूसरे के साथ में ऐसा नहीं करेगा। इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिस निजी अस्पताल में लापरवाही की घटना हुई उसे सील कर दिया गया है। गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराने वाली आरोपी आशा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। महिला के निःशुल्क इलाज के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए गए हैं। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हमने उसके शासन स्तर से जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से उस निजी चिकित्सालय को सील कर दिया गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि पूरे केस की पड़ताल करके तत्काल रिपोर्ट शासन को सौंपे। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं था, चंद पैसों के लिए उसे उसकी मां के गर्भ में ही मार दिया गया। ये मौत पैसों की कमी से नहीं हुई है, बल्कि ये एक हत्या है। ये हत्या सिर्फ मासूम की नहीं, बल्कि माँ बाप परिवार के सपनों की भी हत्या है। इस अपराध के लिए जो भी सजा मिले वो कम है।